India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वजीर आजम पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। पाकिस्तान की एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी वाशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान ने उसको सेल आउट किया है। अब वो ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका में थी अब तो थी था हो गई है, तो उसको जी $7.1 मिलियन में सेल कर दिया गया। वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का लिंक करेंगे इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूँ कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। एक तरफ वहाँ पे स्पेस मिशंस की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे आईएमएफ की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी यूएई, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा के बाद दुबई यात्रा के लिए रवाना हुए थे। दुबई पहुंचते ही भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फ्रांस के बाद अब यूएई में भी भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल हो सकेगा। पिछले 2 दिनों में 2 देशों में यूपीआई इस्तेमाल की मंजूरी से भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपीआई के लिए यूरोपियन यूनियन के बाद दुबई के दरवाजे भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के बीच एमओयू साइन हुआ है, जिसके बाद अब दुबई में भी यूपीआई चल सकेगा। इंडिया और यूएई ने कारोबारी लेन देन भारतीय रुपये में शुरू करने और यूपीआई को दुबई में तत्काल प्रभाव से पेमेंट के इस्तेमाल के लिए दुबई के डिजिटल पेमेंट मोड आईपीपी से जोड़ने को लेकर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई पहुंचने पर 2 डील्स फाइनल हुई। पहला यूपीआई के इस्तेमाल को मंजूरी मिलना और दूसरा लोकल करेंसी में लेन देन, जिसके बाद आरबीआई ने ऑफिशियल बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन एमिराती few weeks ago, और ऑलवेज द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और द अदर। तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है। लेकिन देखें ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन $84.5 बिलियन की है। $84.5 बिलियन की ट्रेड है इंडिया और दुबई उसकी यूएई की। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है, ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएईज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस दिल्ली तो मुंबई पैसे भेजो, जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया। चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो पार्क हो, वो तो हम चाइना को और कभी यूएई को देते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो बाहर प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पाकिस्तान की बेचा जा रहा है। तो जी अभी तक अमेरिका में जो एम्बेसी हमारी रही है उसको हमने जो है वो सेल कर दिया $7.1 मिलियन में। अब एम्बेसी वाले क्या करेंगे, कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा के, उसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं। हमने देखा नहीं, वो लॉयर्स बैठते हैं, छोटे छोटे लॉयर्स होते हैं ना जिनके ऑफिस नहीं होते, तो वो अम्ब्रेला लगा के और 2 चेयर्स रख के और जी आ जाओ जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2-3 चेयर्स रखेंगे, बीच में एक टेबल होगी और एक अम्ब्रेला लगा के आओ जी, किस किस को पाकिस्तान का वीजा चाहिए, लोग कहेंगे लो जी भाई। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से हम ऑफिस चला सकते हैं। अगर हम मेरा ख्याल है खर्चे कम हो सकते हैं, तो बिल्कुल जी बिल्डिंग को हमने जो है ठिकाने लगा दिया है और अब देखते हैं
कि आगे क्या होता है। साथ हम आपको एक खबर और बताते चलें कि जी पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया है कि हम जो है मतलब सिटीजनशिप देंगे लोगों को। जी हाँ, यानी जो भी इंसान किसी भी कंट्री का पूरी दुनिया में से अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देगी। मतलब ये कि मुझे समझ नहीं आ रही है लोग कौन सा नशा करने लगे, इसलिए कि कोई भी नशा इतना तेज नहीं होता जिससे इस किस्म की बातें करना लोग शुरू कर दें। यानी कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपना पैसा लेके बाहर भागने के चक्कर में कि किसी तरीके से कोई दूसरी कंट्री उनको रख ले, चाहे वो थोपिया ही क्यों ना हो, वो उनको बुला ले और वहां पर कहे कि जी सिटीजनशिप ले लो और यहाँ रह जाओ। और यहाँ के सारे पाकिस्तानी जो है 99.9 नहीं, कीटाणुओं की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी सिटीजन की। आप लोगों का दिमाग जो है ना बस वो एड में घूमता रहता है, वो जो कीटाणु आ रहा है कि 99.9 कीटाणु जो है वो उससे खत्म हो जाते हैं, वो जो एक कीटाणु रह जाता है ना वो हम ही लोग हैं। तो ये बता रही थी कि 99.9 पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। और अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा है तो वो ये चाहता है कि वो अपना पैसा लेके किसी महफूज कंट्री में चला जाए और वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करे या वहां जाकर रहे, वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजारे। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो ना जाने कौन सा जो है ना वो सूंघ सांग के बैठी है या पता नहीं क्या के पी कर बैठी है कि इनका कहना ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी ऐसा है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्ट रखता है, मतलब हो सकता है भाई पागलों की कमी थोड़ी है, लेकिन ये कि मतलब मेरा मतलब है हो भी सकता है ना भाई, कोई सोच भी सकता है चलो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अगर आएंगे तो हम उन्हें सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब हम अपने ग्रीन पासपोर्ट को रो रहे हैं कि इसको बदल के ब्लू कैसे कर दें और वो लोग यहाँ आके सिटीजनशिप ले लेंगे, हम उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, आईडी कार्ड भी देंगे, हम उन्हें बड़ी दुआएं भी देंगे, आ जाए बस। हिंदुस्तान ने लॉन्च कर दिया है चंद्रयान 3, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अनाउंसमेंट की है कि हम लोग 500 फीट की हाइट का एक झंडा लहराएंगे लाहौर के गुलबर्ग लिबर्टी के अंदर 14 अगस्त को, जिसके लिए बजट पास हुआ है 400 मिलियन का। और ये बजट आईएमएफ से कर्जा लेने के फौरन बाद अनाउंस किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे कि एक तरफ वहां पे स्पेस मिशन की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशन हो रहे हैं और यहाँ पे आईएमएफ की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी यूएई, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। सबसे पहले तो आते हैं चंद्रयान की तरफ। इंडिया को मैं बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करूंगी। आई वाज स्टडीइंग अबाउट इट, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और बहुत सारी चीजें मतलब मैंने थोड़ा सा कीनली इसको ऑब्जर्व किया है। इट्स रियली अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया, क्योंकि आपको देखें कि लाइक चांद को कंक्योर करना, वो कहते हैं ना जैसे हम लोग आम रूटीन में भी बात करते हैं यार वो चांद पे पहुंच गया, तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो, तो इस तरह की चीज वाकई में वो लोग चांद पर पहुंच गए हैं। एंड और लाइक लिटरली जब 2019 में चंद्रयान 2 जो है फेलियर मैं उसको नहीं कहूंगी, मतलब मैं जहां पे भी इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं खुद उसको कवर कर रही हूँ न्यूज को, तो मैं चंद्रयान 2 को आई वोंट से इट अ फेलियर, क्योंकि जस्ट 750 मीटर्स के फासले पर जो है इंजन जो है जो जिस जगह पर लैंड करना था उसे 750 मीटर्स के फासले पर चला गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको लैंड नहीं करवाया। तो अब वो लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है बिकॉज जितनी मिस्टेक्स उन्होंने चंद्रयान 2 में की थी उन्होंने हर चीज को ओवरकम किया है। उन्होंने जो लैंडिंग के लिए जो फीट होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग किया है, अपने इंजन को पावरफुल किया है, बहुत सारी चीजें। एंड देन लेट्स जस्ट कम टू पाकिस्तान एंड आईएमएफ की हम लोग बात करें ना, तो लाइक आप खुद देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने आईएमएफ की तरफ देखा हेल्प के लिए, मतलब आप मुझे कोई एक भी एग्जांपल नहीं दे सकती कि जिन्होंने इसके बाद से दोबारा वापस आए, और मतलब लाइक दैट इज अ वेरी रेयर केस के दोबारा से जो है ना वो रिकवरी हो सके, क्योंकि एक दफा जब आप सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद ना आपकी वो चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, आपकी अपनी जो अंदर की विल है ना वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है जैसे 400 मिलियन, आप खुद देखें कि 3 बिलियन के लिए हम लोग पागलों की तरह आईएमएफ के पीछे थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।